आज का हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर दिखने के लिए कई ऐसे कार्य भी किए जा रहे हैं और जिसको लेकर कॉस्मेटिक सर्जरी भी आजकल लोग तेजी की कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ लोग बढ़ भी रहे हैं और इसे करने के लिए कई, लेकिन सुंदरता के लिए जो इस प्रकार से सुंदर दिखना चाहता है कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहा है, उसी बात में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आज कार्ला बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के डायरेक्टर सुनील कार्ला जी हैं। उनसे चर्चा भी करेंगे कि जो सर्जरी है वो किस प्रकार से होती है और किस उम्र के इसमें उम्र की क्या सीमा है क्या नहीं है, उसमें पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आज सुनील कार्ला जी हैं। सुनील कार्ला जी, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील कार्ला जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि लोग कॉस्मेटिक सर्जरी के उसमें लोग करवाने के लिए लोग सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और करवा भी रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोग पहले जो चेहरा है वो मतलब बर्न हो जाता था या जल जाता है, जिस कारण से अब कॉस्मेटिक सर्जरी ये किस प्रकार से कारगर है और इसको करने के क्या इसकी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्या है इसकी पूरी जानकारी? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। पहले ऐसा माना जाता था कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ना वो बॉलीवुड स्टार है या जो बहुत धनवान लोग हैं वही करते हैं या वही करवाते हैं। अभी क्या है कि ये नीड हो गई है, लोगों की ज़रूरत हो गई है उनकी डे टू डे लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके जॉब में, उनके मैरिज में इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉस्मेटिक सर्जरी से लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, जिससे वो अपने पढ़ाई लिखाई से लेकर और दूसरे जो उनके फील्ड है उसमें परफॉर्मेंस में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और उससे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और ये हर एज ग्रुप में कॉमन है, हर एज ग्रुप के लिए। जैसे कई बार बच्चे हैं, अगर बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है तो उनको जल्दी में कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। कई बार 15 से 25 साल 30 साल की एज में कई प्रकार के कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। अगर नाक अगर थोड़ी टेढ़ी है, मोटी है, या अगर उनको और शार्प करना है, ओठ अगर पतले हैं, मोटे हैं, तो आईब्रो को शेप देना है, हेयर स्टाइल को चेंज करना है, गालों में डिम्पल बनाना है, गोरापन होना है ना। चेस्ट अगर क्या है पूरा डेवलप नहीं हुआ है तो ब्रेस्ट का इलाजमेंट करना है, अगर कारण से ज़्यादा है तो उसको कम करना है। कई बार जेंट्स जो होते हैं उनमें भी ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं, जिनको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, तो उसको भी कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा ठीक करते हैं, जिससे जेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। 6 पैक्स है और 0 फिगर है, ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रचलन में है। फिर लोग माना हो गया, जैसे कि पिक्चरों में आजकल बॉडी बहुत दिखाते हैं, चाहे सलमान खान हो चाहे दूसरे हो, तो लोग उनको देख करके वो चीज़ों को फॉलो करते हैं। जिस प्रकार से आपने बताया एक महत्वपूर्ण बात कि लोग जो हैं कि बॉडी की तरफ आकर्षित होते हैं, 6 पैक बनाते हैं, तो जिस प्रकार से कॉस्मेटिक जो सर्जरी होती है उसको मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, कितने दिन की सावधानी रहती है, क्या क्या इसमें, जैसे कहते हैं कि आप सर्दी में ही रहना पड़ता है, AC में ही रहना पड़ता है, तो इसके लिए क्या हो? ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं एक्चुअली में। देखिए, 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि कॉस्मेटिक के नाम से आजकल बहुत सारे ऐसे क्लिनिक भी खुल गए हैं जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं और छोटे छोटे कोई भी डॉक्टर्स हैं या क्वैक्स हैं वो जाके इलाज कर रहे हैं। खास करके लेज़र ट्रीटमेंट अगर हम ले तो लेज़र कॉस्मेटिक में एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। लेज़र से अनवांटेड बाल हैं, बाल क्या है, चेहरे का कलर है, चेहरे की झुर्रियाँ हैं, तिल है, मस्से हैं, सफ़ेद दाग हैं, काले दाग हैं, ऑरेंज दाग हैं, ये सब चीज़ों को दूर करते हैं। तो पहले तो अगर कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है तो एक ट्रेंड प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे इन्फेक्शन ना हो, उसमें ऑपरेशन थिएटर प्रॉपर हो, और अगर कोई कारण से कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको मैनेज करने के लिए वहाँ ICU होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है, जो हेयर ट्रीटमेंट है, वो जेंट्स में कॉस्मेटिक सर्जन थिएटर है, ICU की सुविधा है। हम समझ रहे ना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है जिससे लोगों को समझ में आएगा कि थोड़े से भ्रामक एडवर्टीजमेंट से पैसे के कारण और ऐसी जगह करा लेते हैं जहाँ पर फिर उनकी जान को खतरा होता है। तो ये सब चीज़ें अगर ध्यान में रखते हैं, प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर स्टरलाइजेशन, प्रॉपर चीज़ें, तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और जैसा जैसा ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से प्रिकॉशन होते हैं बाद में। अगर कोई लेज़र ट्रीटमेंट होता है तो लेज़र ट्रीटमेंट में ज़रूर धूप से प्रिकॉशन रहता है, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि ये क्रीम लगाना है,
ऐसे ध्यान रखना है, धूप से बचना है और फॉलो आना है। उसी प्रकार से अगर हम मोटापे की सर्जरी करते हैं, लैपोसक्शन करते हैं, ब्रेस्ट का कम करते हैं या पेट का कम करते हैं, तो कुछ प्रेशर गारमेंट्स होते हैं वो कुछ दिन तक के उनको पहनने पड़ते हैं। तो लाइकवाइज अलग अलग ऑपरेशन के अलग अलग प्रिकॉशंस हैं जो हम उनको बताते हैं, और रेगुलर बीच में फॉलोअप चाहिए। तो वो उस हिसाब से अगर फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं करेंगे और ऐसी जगह में करा लेंगे जहाँ सुविधाएं नहीं है तो इन्फेक्शन होने और प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़े जाते हैं। लगभग आपको इस सर्जरी दशक में कम से कम 3 दशक आपके बीत चुके हैं। जी। तो ये कई ऐसे क्रिटिकल केस आए हैं आपके पास कि जिसको सब जगह मना कर दिया गया है, लेकिन आपके पास आने के बाद कॉस्मेटिक आपकी सर्जरी की कई दिन रहना पड़ा, लेकिन सफल सर्जरी आपके पास हुई है। तो ऐसे कौन से कुछ ऐसा आपका रहा हो? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे को। पिछले 3 दशक हो गए, हमारे 33 ईयर्स हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हैं, और काफ़ी केसेस हैं। जैसे अगर 8-10 अपन मोटे तौर पे गिनाएं तो एक तो कटे हुए अंग होते हैं जिनको जोड़ना होता है, 6 घंटे में लाते हैं। कि याद है मेरे को एक पेशेंट के दोनों हाथ कट के अलग हो गए थे, तो बर्फ में रख के ले आए थे, तो उसको हमने जोड़ा था। एक लड़की थी, उसका मुंह पूरा सूजन था, बहुत बड़ा एकदम दरियाई घोड़े जैसा था, उसको देख के बच्चे भग जाते थे, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, उसको हमने किया। फिर अभी हमने एक लड़की का किया जिसका मुंह नहीं खुलता था, बिल्कुल जबड़ा नहीं था और खा भी नहीं पाती थी। तो ऐसे केसेस किए हैं जिससे वो अब सक्सेसफुल है, उनकी शादियां हो गई हैं। उसी प्रकार से और भी अभी जैसे एक मेरे पास कलकत्ता का पेशेंट एडमिट है जिनको बहुत बड़ा फाइलेरिया हो गया है, उसका पैर हाथी पैर से भी बड़ा हो गया और चल नहीं पाता है। वो अभी 20 दिन से एडमिट है और वो अभी ठीक हो गया, वो घर जाने की प्रक्रिया में है। तो और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं पिछले काफ़ी सालों से जो सेक्स चेंज के ऑपरेशन कर रहा हूँ, जो ट्रांसजेंडर है उनके कर रहा हूँ, वो एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। वो दुनिया में बहुत कम जगह होते हैं और मैंने बहुत लोगों को किया है, जिसमें से एक एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अपने यहाँ वीना सेंद्र जी हैं जो अभी कन्वर्ट हो गई हैं और एज ए फीमेल उनको फर्स्ट ट्रांसजेंडर